आफ्टरनून, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड पर। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके की बेस्ट सीरीज, जिसमें मैं डेली के 25 से 30 क्वेश्चंस कराऊंगा। तो दोस्तों, बता दूं कि ये क्लास सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे एसएससी, यूपीएससी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोई भी एग्ज़ाम हो, यह सीरीज बहुत ही कारगर साबित होगी। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सर्व प्राचीनतम ग्रंथ है। तो भारत का सर्व प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? तो ये है वेद। वेद भारत का सर्व प्राचीनतम ग्रंथ है। दूसरा क्वेश्चन है, वेदों के संकलनकर्ता निम्न में से कौन है? वेदों को किसने संकलित किया था, किसने निर्माण किया था? तो इसका आंसर है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने वेदों का निर्माण किया था। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, चारों वेदों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहता है? संहिता, गीतांजलि, सहिंसा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर है संहिता। संहिता इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद के मंडलों की संख्या कितनी है? 5, 8, 10 या 15? कितने? तो इसके ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। 10 मंडल ऋग्वेद में कुल है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या है। ऋग्वेद में कुल ऋचाएं कितनी हैं? 10,462, 10,464 या 10,467, 10,333? तो इसका राइट आंसर है 10,462। 10,462 ऋचाएं उपस्थित है ऋग्वेद में दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऋचाएं पढ़ने वाले ऋषि क्या कहलाते हैं? यानी ऋग्वेद में जो ऋचाएं पढ़ते हैं उन ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र, निरुक्त, अध्वर्यु या उद्रात? तो इनमें से आंसर होगा होत्र। ऋग्वेद की ऋचाएं पढ़ने वाले ऋषि होत्र कहलाते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में किसकी जानकारी मिलती है? यज्ञ की, राजनीति, जादू टोना या संगीत? तो इनमें से आंसर ऋग्वेद में राजनीति की जानकारी मिलती है। 8 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद के रचयिता कौन है? ऋग्वेद की रचना किसने की थी? विश्वामित्र, वाल्मीकि, तुलसीदास या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर विश्वामित्र। विश्वामित्र ने ऋग्वेद की रचना की थी। 9 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र है? तीसरे, चौथे, पांचवें या छठे में? तो टोटल 10 मंडल बताए गए, उनमें से तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र उपस्थित है। तो ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है? किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? 7वें, 6वें, 9वें या 10वें में? तो इसका राइट आंसर है 9वें मंडल सोम देव को प्रस्तुत किया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद की किस मंडल की ऋचाओं को खिल कहा जाता है? तो ऋग्वेद की किस मंडल की ऋचाओं का नाम खिल है? 5वें, 6वें, 7वें या 8वें? 8वें मंडल की ऋचाओं का नाम खिल रखा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित पुरुषक्त है? वर्णित पुरुषक्त किस मंडल में है? तो मैं दोस्तों बता दूं कि वर्णित पुरुषक्त है, 4 वर्ण होते हैं जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये किस मंडल में वर्णित किए गए हैं? 9वें, 7वें, 10वें या 12वें? तो इसका राइट आंसर होगा 10वें। 10वें मंडल में वर्णित पुरुषक्त उपस्थित है, जिसमें बताया गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के बारे में। वामन अवतार की 3 पदों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत है? किस स्रोत के माध्यम से हम वामन अवतार के 3 पदों का आख्यान कर सकते हैं? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो बता दें कि इसका आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद से वामन अवतार
के पदों का आख्यान कर सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में इंद्र तथा अग्नि के लिए ऋचाएं हैं। कितनी ऋचाएं इंद्र को और कितनी ऋचाएं अग्नि के लिए प्रस्तुत की गई है ऋग्वेद में? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 250 इंद्र को और 200 अग्नि के लिए दी गई है। दोस्तों ध्यान से कीजिएगा, डी नंबर की आंसर भी यही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है इसमें। इसमें 200 इंद्र के लिए की गई है और 250 अग्नि के लिए, जो कि गलत है। ये गलत है क्योंकि इसमें 250 इंद्र के लिए हैं, तो इसका राइट आंसर ए होगा। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में प्रचलित कैलेंडर है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आप जरूर कमेंट बताइए। वर्तमान में प्रचलित कैलेंडर कौन सा है? ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर या उपयुक्त सभी? तो मैं बता दूं, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सारे एक ही कैलेंडर के नाम है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आज मैं 15 ही क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूँ। अगर आपकी अनुमति होगी तो मैं 25 से 30 क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊँगा। इसके साथ इनमें क्वेश्चनों की 10 से 15 क्वेश्चंस बढ़ा दूंगा। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा। थैंक यू।